आई नो कि फर्स्ट चैप्टर तुम्हें काफ़ी ईजी लगता है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा टाइम इस पर तुम्हारा नहीं लूँगा और जल्दी जल्दी एनसीईआरटी को तुम्हें फटाफट सॉल्व करवा दूंगा। देखो, हमें क्या है कि 140 को एज अ प्राइम फैक्टर में उसको एक्सप्रेस करना है, तो दैट मीन्स अब हमें ये पता है कि यार प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ खुद से कटते हैं या वन से कटते हैं। ठीक है, एक वर्ड मैंने लिखा है रियल नंबर। देखो, सारे नंबर रियल हैं एक्सेप्ट वो नंबर जिसके अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, उसको हम इमेजनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो उसको हमने कटना शुरू किया। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 2 5 7, तो 2 का स्क्वायर 2 बार आया था क्योंकि 5 इंटू 7। ठीक है, ओके। उसके बाद 156, ये सब बच्चे कहते हैं हम कर लेंगे, तो आई होप कर दोगे फटाफट, कोई इशू ही नहीं है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि अगर कभी ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में जैसे पावर वाले, तो उनके लिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम या तो बड़ा नंबर होगा या बड़े से भी बड़ा होगा, और एचसीएफ जो होगा या तो छोटा नंबर होगा या छोटे से भी छोटा होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। देखो, जैसे 10 15 और 20 का मान लो एचसीएफ निकालना है, तो या तो एचसीएफ जो होगा वो 10 होगा या 10 से छोटा होगा, और अगर एलसीएम की बात है तो या तो 20 होगा या 20 से बड़ा होगा। चलो, 10 5, मतलब इसको हमने फैक्टर करें, 15 के करें 20 के करें, एचसीएफ में जो जो वैल्यू कॉमन है उनको लिखा जाता है। तो कॉमन क्या है इसमें, 5 5 5, तो उनका एचसीएफ कितना हो गया 5। एलसीएम जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं, फिर जितने नंबर्स बचते हैं उनको भी लिखा जाता है। जैसे कि इसमें यहाँ पे 2 बचा है, पर 2 इसमें भी है ना, तो एक ही बार लिखना, डबल डबल रिपीट मत करना। ठीक है, इसको भी जैसे 3 इसमें है, बाकियों में 3 नहीं है, तो 3 भी लिखना पड़ेगा, और एक 2 बच गया वो भी लिखना पड़ेगा। इन सब की मल्टीप्लाई और आंसर 60 आ गया, तो ये इसका एलसीएम हो गया। जैसे पावर है ना, पी और क्यू दो नंबर है, एचसीएफ पूछा है, तो ए की पावर 3, ऐसी बी की पावर 4। अगर एलसीएम निकालना तो बड़ी पावर, एचसीएफ निकालना है तो छोटी पावर। इन दोनों में छोटी पावर है ये, ऐसे सी में छोटी पावर ये है, तो सी लिखा जाए। इधर जो जो बड़ी पावर है, ए की पावर 3, बी की पावर 4 और सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करोगे। आ जाओ, चलो अब यहाँ करते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है हमें, ये हमने कर दिया। तो 26 और 91, 26 को ब्रेक करा, 91 को ब्रेक करा, तो इसका एचसीएफ आ गया 30। अब ऐसी एलसीएम कैसे निकालेंगे हम इसका, 13 तो पहले कॉमन था, लिख दिया, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 7 बचा, 182 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए एक रूल लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल कहता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये सिर्फ दो नंबरों के लिए लगता है, इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। हमें इस चीज को वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो फिर सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे गया, मैंने क्या करना है, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। मैं कैलकुलेशन इसलिए छोड़ रहा होता हूँ ताकि बच्चे करें, वरना तुम लोग सीधे टापोगे तो कोई फायदा नहीं होता। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। ऐसे ही 13 को 182 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा। और पता है दोनों वैल्यू जो होंगी वो बराबर आएंगी, इसलिए कहा जाएगा कि रूल जो है सेटिस्फाई है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, चलो अब इसके अगले वाले क्वेश्चन पे। हाँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है, 12 15 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत हल्का क्वेश्चन है इससे तुम्हारे लिए, तो ये कर लोगे। देखो, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7, एचसीएफ 3 क्योंकि कॉमन तो वही है। एलसीएम पहले कॉमन लिखो, फिर यहाँ से 2 बचा, फिर एक और 2 बचा, फिर 5 बचा, फिर 7 बचा, सबकी मल्टीप्लाई करी और आंसर आ गया 420। ठीक है, चलो आगे को ना, चलो फिर अब देखो, अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम हमें पता करना है कितना है। अभी रूल पढ़ा था ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एचसीएफ एलसीएम पता नहीं, इसको इसके नीचे भेजो, कैलकुलेशन पूरी करो और तुम्हारा क्या आ जाएगा, वहां से एलसीएम आ जाएगा। है ना, काट लोगे इसको, तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पता नहीं इसको थ्योरी में लिखने को तो क्वेश्चन आते जाता है, पर क्यों आता है, ईजी है। देखो, कोई भी नंबर के पीछे अगर तुम्हें चाहिए 0, तो फिर इसके दो प्राइम फैक्टर होंगे। क्या होने चाहिए, 2 और 5, पता है ना, 10 के दो प्राइम फैक्टर आराम से होंगे, 2 और 5। ठीक, तो 2 और 5,
किसी भी नंबर को 10 से एंड करने के लिए कितने प्राइम फैक्टर चाहिए उसके, 2 और 5 प्राइम फैक्टर में होना कंपलसरी है। अकेला 2 होगा तो भी कोई बेनिफिशियल नहीं है, अकेला 5 होगा तब भी कोई फायदा नहीं। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम वो नंबर जो सिर्फ खुद से करता है, कंपोजिट वो जिसके उसके अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं। अब देखो 6 जो है उसको ऐसे लिखोगे 2 × 3। अब इसमें 2 तो है पर भाई साहब 5 तो नहीं है, इसका मतलब 6 की पावर कुछ भी लिख लो वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? एज टू एंड विद डिजिट 0 द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर मस्ट कंटेन 2 and 5, बट हमारे पास तो नहीं है, तो इसका मतलब 6n जो है नेवर एंड विद 0, तो ये 0 से एंड नहीं। ठीक है, ये 0 से एंड नहीं। ओके, चलो इधर आते हैं। हाँ, कह रहा एक्सप्लेन करो ये दोनों नंबर जो हैं वो कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब इनके और भी फैक्टर है। ठीक है, यानी कि खुद को छोड़ के भी और फैक्टर आ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करना, सबसे पहले 13 कॉमन निकालना, 7 × 11 × 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, 78 इसके फैक्टर करें तो देखो 13 दो बार आया, 2 आया और 3 आया, तो ये कैसा नंबर हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे ही दूसरे वाले को भी करोगे। सॉरी, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे 5 और 1009 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो फिर आगे चलते हैं। तो देखो ये हमारी सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम और भी है हमारे पास, हम वो भी कराएंगे तुम्हें, पर एनसीईआरटी में पहली है ऐसी। इसमें क्या लिखा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start from the same point at the same time and goes in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? तो वो ये कह रहा है कि यार एक ट्रैक होगा, सोनिया को उसको कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो बताओ दोनों एक साथ दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे किस टाइम पे आएंगे? अब यहाँ पे एक बात आई ना कि एचसीएफ या एलसीएम, अगर एचसीएफ होगा तो या तो वो छोटा नंबर होगा या छोटे से भी छोटा होगा। अगर बाई चांस तुम एचसीएफ निकालते तो या तो वो 12 होगा या 12 से छोटा होगा, लेकिन अगर बाई चांस 12 मिनट हुआ भी तो सोनिया 12 मिनट में दौड़ के थोड़ी आ सकती है, तो ये दोनों तो मिलेंगे 18 मिनट के बाद या 18 मिनट पे, मतलब इसके बाद ही तो मिलेंगे, पहले कैसे मिलेंगे? तो या तो आंसर 18 मिनट होगा या 18 से बड़ा होगा, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? इसका एलसीएम। तो हमने इसकी कैलकुलेशन करके एलसीएम निकालना है, जो कि 36 मिनट आ गया। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ तुमसे, अगर बाई चांस कहता नंबर ऑफ राउंड निकालो, तो रवि ने 12 मिनट में एक राउंड करना है तो वो 3 राउंड कर चुका होगा, लेकिन सोनिया उसी टाइम पे सिर्फ कितने राउंड पूरे करेगी? 2 राउंड पूरे करेगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आ गई हो, अगर चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगली एक्सरसाइज भी तो सॉल्व करनी है।